गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज मेरा ब्लॉग आपके लिए सिर्फ कमेंट का ब्लॉग, क्योंकि एक हफ्ते में आपके कमेंट का जवाब देना हमारा हक बनता है। तो मैं आज आपके लिए कमेंट कर रही हूँ। तो देखो, मैंने शायद नाम से कमेंट ना करूँ, सीधे मैं कमेंट पढ़ती जा रही हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो देखो, हर चीज़ में कहीं भी जा लो, चाहे मार्केट में जा लो, मंदिर में जा लो, मस्जिद में जा लो, कहीं भी जा लो, एक दो तो ऐसे बंदे होते हैं जो टोंट ज़्यादा मारते हैं। तो कोई बात नहीं, देखो जैसी जिसकी सोच होती है वैसे ही काम करते हैं। तो आप सभी का थैंक यू और वेलकम है आपका हमारे ब्लॉग में। तो अभी करती हूँ मैं कमेंट। तो गाइस, अभी मैंने ना कैमरा स्टैंड पर लगा रखा है, क्योंकि गोलू तो जा रहा है अपनी दुकान पे, आज मैं गई नहीं। और मुस्कान और मुकुल गई है स्कूल में। तो मेरे को थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था कैमरे में, तो मैं थोड़ी सी मैंने अपनी जगह चेंज कर ली। तो मेरा पहला कमेंट है जाट गेमिंग का। सरोज, आप क्या काम करते हो? और गोलू, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे हम क्या काम करते हैं। पहले तो हमारा एक बार फिक्स हो जाए, फिर उसके बाद बताऊंगी मैं क्या काम करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं किसी की जगह 2-3 दिन स्कूल में गई थी। तो अगला कमेंट है पारुल जी का। दीदी, आप यह लस्सी कैसे बनाते हो? प्लीज़ एक बार ज़रूर बताओ ना प्लीज़। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, लस्सी तो हम बनी बनाई लेते हैं। पड़ोस में एक भैंस है, तो भी हमको लस्सी दे देते हैं। उसके अंदर मैंने डाला था सिर्फ जीरा, काला नमक, तो वो थोड़ी टेस्टी बन गई थी। और अगला कमेंट है नेहा जी का। गोलू, तुम अपनी मम्मी को हमेशा सपोर्ट करना, लव यू फैमिली। तो थैंक यू नेहा जी। और देखो, मैं धीरे धीरे कमेंट करूँगी, तो कोई नाम में अगर मिस्टेक हो जाए तो मेरे को माफ़ करना। नाम में मिस्टेक हो जाए तो भी माफ़ करना, और थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो जाए तो भी माफ़ करना, क्योंकि कैमरा में से थोड़ा काफ़ी दूर, अगर नज़दीक लगाऊंगी तो मेरा सिर कट जाएगा। तो अगला कमेंट है दीक्षा जी का। गॉड ब्लेस यू, आप क्या काम करते हो आंटी जी? तो बेटा, ये जवाब मैंने पहले दे दिया, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगला कमेंट है यूजर जी का। खाटू बाबा साथ रहे हमेशा आपके। तो थैंक यू जी। और अगला कमेंट है नाइस ब्लॉग। तो थैंक यू जी। तो जी अगला कमेंट है कारा फैमिली इंटरटेनमेंट। तो ऐसे रिश्तेदारों से अच्छा है आप अकेले रहो, आप अपने बच्चों के साथ, साई बाबा ब्लेस यू। तो थैंक यू जी। तो अगला कमेंट है ज्योति सिंह जी का। ये तो गलत बात है गोलू भैया। तो आप ज़रूर बताना जी, गोलू ने ऐसी क्या बात बोली है जो आपको गलत लगी है। तो आज इस बात का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। अगर गोलू से गलती हुई है ना, तो मैं उसको बोलूँगी वो आपसे माफ़ी मांग ले। तो मेरे को देखो समझ नहीं आई, आपने सिर्फ यही लिख रखा है, ये तो गलत बात है गोलू भैया। तो अगला कमेंट है निक्की जी का। घर खुद छोड़ा है तुमने, अपने क्या एहसान कर रहे हो? तो आप अपना घर छोड़ के देख लो, आपको पता लग जाएगा। आप घर छोड़ते हो तो क्या बीतती है आप पे। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रही। हाँ जी, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी जो मेरे साथ बना वो आपके साथ बनेगा। जब आपको पता लगेगा आपका भाई घर कैसे छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, उस घर में हमने खुद अपने हाथों से मेहनत की हुई है, मजदूरी की हुई है। तो बस भगवान से यही दुआ करूँगी आपको इस चीज़ का एहसास जल्दी हो। और अगला कमेंट है मैं चाहती हूँ आप और आगे जाओ, भगवान आपकी हर विश पूरी करे। तो ये ऋतिक ऋतिका कौर जी का है कमेंट। तो थैंक यू जी। और अगला कमेंट है यूजर जी का। तो इसने कुछ बोल रखा है भाई किसी के बारे में। अगर मैं बोलूँगी तो लोग फिर यही कहेंगे कि उनके पीछे पड़ जाती, उनके पीछे पड़ जाती। तो मैं ये कमेंट नहीं करना चाहती। और आपने ये कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद। अगला कमेंट है बहुत अच्छा लगता है आपका प्यारा घर का माहौल, मन करता है आपके यहाँ 1-2 दिन के लिए रुकने आ जाऊँ, बहुत प्यारे हो आप सब। तो आपका हमारे घर में वेलकम है। आप जब भी आना चाहे तो गोलू की आईडी पे आप डीएम कर देना और आप बात कर लेना, हम आपको एड्रेस बता देंगे। जब भी आपका मन करे आप इस माहौल में आ सकते हो। आपको प्यारा लगा, आप और साथ हो गए तो और भी प्यारा माहौल बन जाए। तो अगला कमेंट है मुस्कान वर्मा जी का। तो इस लेडीज ने या कोई भी है जो भी इसने बच्चे की फ़ोटो लगा रखी है, लड़की हो चाहे लेडीज हो कुछ भी हो, इसने 4-5 ऐसे कमेंट कर रखे हैं। तो पहला कमेंट है थोड़े दिन में फिर वैसे ही दिखेंगे, सब पैसे बनाने के काम है, तुम्हारे 2 दिन में आराम हो गया, 20,000 की दवाई खा ली तो आराम ना होता, प्रोडक्ट तो दिखाओ खाने का। तो
आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। किसने बोला आपको 20,000 की दवाई का, और वो मतलब और पैसे के लिए आप भी कुछ काम करते होगे पैसों के लिए, ऐसा तो नहीं आप कुछ काम नहीं करते होगे पैसों के लिए। अगर हम किसी का बात का जो गलत जवाब देता तो हम उसकी बात का गलती जवाब देंगे, जी कुछ भी हो जाए, फिर उसको लगता है कि हम घमंड में बात कर रहे हैं। तो अपना सोच समझ कर थोड़ा सा कमेंट किया करो। तो हमने कोई पैसे से किसी से मतलब नहीं है, ना हम वापस किसी के पास जाते, ठीक है। हाँ, जो हमारा है ना वो हमारा ही है। तो गाइस अगला कमेंट है ललिता की दुनिया। बहन आप सच बता दो कि आप अपने फेस पर क्या लगाया है। तो जी मैं अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाती, ये सिर्फ हमारे फ़ोन का कमाल है, हमारे फ़ोन की क्वालिटी है। तो आप एक बार देखना ब्राइटनेस कम होती है तो कैसा चेहरा आता है, और दूसरी बार ब्राइटनेस तेज़ करने के बाद कैसा आता है, सिर्फ यही है वो, और मैंने कुछ नहीं लगाया अपने चेहरे पे। कमेंट है एकता जी का, लोग कितने अच्छे हैं, सरोज भाभी को कितना सपोर्ट करते हैं। सारी कमेंट पढ़ कर रोना आ गया था। अरमान अपने अपना होकर भी पराया है, ऐसे अपनों से पराई दुनिया ही अच्छी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो थैंक यू एकता जी, आप तो हमारे लिए हमेशा ही अच्छे कमेंट लेके आते हो, और आपके साथ साथ ना सब अच्छे ही कमेंट करते हैं। तो एकता जी आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, अपने तो इतना साथ भी नहीं देते जितना आप जैसे पराये दे देते हैं। और न कई लोग हमारे पे इतना कमेंट मारते हैं भाई, जिसको अंधे को अगर देखना आ जाए ना तो वो अपनी लकड़ी फेंक देता है। तो मेरे पास ना 2-3 दिन से ऐसे टोंट कई आ रहे हैं, पर मैं फिर भी ये सोच रही हूँ भाई उनका जवाब ना दूँ, और आखिरी मैंने जवाब लगता देना पड़ेगा। सिर्फ मेरे बच्चों के लिए देना पड़ेगा, मैं तो सहन कर लेती पर मेरे बच्चे सहन नहीं करेंगे किसी की भी। तो थैंक यू एकता जी। और अगला कमेंट है मंजू शर्मा जी का, गुरु जी प्लीज़ सरोज और बच्चों को ब्लेस करो। तो थैंक यू मंजू शर्मा जी। अगला कमेंट है शिल्पा जी का, गोलू बेटा आप ना अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का। गॉड ब्लेस यू बेटा, आप खुश रहो, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तो शिल्पा जी आपका दिल से थैंक यू, आपने बच्चे को इतना सपोर्ट किया। और अगला कमेंट है स्वाति जी का, आंटी तुम ऐसे ही मन्नत करो बस। तो थैंक यू स्वाति जी। तो अगला कमेंट है आयशा चौधरी जी का, क्या सपोर्ट करे, ये अरमान के खिलाफ बोल रही है और इनका पति उनके घर बैठा है। तो आयशा चौधरी जी मैं बताती हूँ आपको, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, सिर्फ मैं वही बोल रही हूँ जो सच है, और सच हमेशा हर किसी को कड़वा लगता है। अगर बैठा है तो मैंने नहीं बिठा रखा है, अपनी मर्जी से कोई किसी के घर बैठा है, और अगर किसी ने बिठा रखा है वो उनकी बात है, उनको ज़रूरत होगी इसलिए बिठा रखा है। जब हमने बोला था भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, मदद चाहिए थी हमने, जब तो उन्होंने हमको 2-4 गालियाँ सुनाई थी, और अब बिठा रखा था, अपनी मर्जी से बिठा रखा है। इस कमेंट का ना हम पे कोई असर नहीं पड़ता, अगले को बोलो जिसने बिठा रखा है और जो बैठा है, ठीक है। अगला कमेंट है जया जी का, जिस पे बीती है उसी को पता होता है लोगों का क्या है, उसने सिर्फ हंसना आता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोला है जया जी। तो जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है, दूसरे तो हंस के चले जाते हैं। तो गाइज हमको ना ये मतलब नहीं है आप किसी को प्यार करते हो किसी को नहीं करते, पर ये थोड़ी है हमको दूसरे के लिए सुना दो। अरमान अपनी जगह, हम अपनी जगह है। हाँ किस्मत की बात होती है, कभी किसी की भगवान किसकी किस्मत चमका दे कोई नहीं पता। कल तक अरमान ना हमारे साथ ही रहता था, बहुत किया मैंने, ठीक है, अपने बच्चे की तरह पाला है उसको। आज कोई बात नहीं, भगवान ने घमंड दे दिया, ठीक है। आज ये बात किसी ने सही कहा है, 2 पैसे आने के बाद सबके को घमंड हो जाता है। जैसे लोग कई सुनाते हैं ना भाई अपने न मुँह फेर लिया, अपने बोल का कुछ नहीं है, तो वो अपने वे अब कहाँ चले गए। चलो मेरे से बात ना करो, अपने बच्चों की तो फिक्र होती होगी, ठीक है। ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो अपने बच्चों से नफरत करे। तो गाइज मैंने ना कमेंट आपके पढ़ दिए हैं, क्योंकि मैंने कमेंट आज थोड़े ही किए हैं, आपकी 1-2 बातों का जवाब देना था, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट आई है। एक तो गगनदीप कौर है जो मेरे पास ना सिर्फ सपना के नाम से टोंट मारती है, और उसने कभी मेरे पास ये ऐसा भी कमेंट किया था भाई मैं उसकी दुकान के पास रहती हूँ, और जो गलत कमेंट करवाती है वो मेरे से सिर्फ दीदी करवाती है, ठीक है। वो कमेंट मैंने सुनीता दीदी को दिखाया, मुस्कान को दिखाया, संदीप को दिखाया, इसका पापा को दिखाया, और लास्ट में सपना को दिखाया। जब उसने ये बोला था आखना ये ऐसे ही कमेंट करती है, और वो जब भी कोई बात आती है कोई ऑप्शन आता है वो उसी टाइम सपना के नाम से हम पे टोंट मारती है। दूसरी बात एक कमेंट ये भी आया है, आप अपने पति की बुराई मत करो। किसी भी ब्लॉग में ये दिखा दो मैंने मेरे पति की बुराई की है,
जो बात है ना सच्ची है, मैंने सिर्फ वही दिखाई है। तो मैं ये बात कहती हूँ, हर किसी के पति होते हैं, कोई अपने पति की बुराई नहीं करना चाहता, कोई अपने बच्चों के बाप की बुराई कभी भी नहीं करेगा, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो आप ये बताओ, जब बंदा 10 दिन से आया हुआ है, लड़ाई मेरे साथ है, क्या पता गलती मेरी है कुछ की, और गलती सरेआम मैंने आपको दिखाई है, गलती सरेआम उसकी है, उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों के पास फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। तो हम क्या करें, ये बात बताओ। और एक कमेंट ये भी आया था, ये अपने बच्चों को अपने पिता से दूर करिए। अगर ये करना होता ना, मैं कई साल पहले ही कर देती। मैं ये सोच करना, मेरे बच्चे अपने परिवार के साथ रहे, अपने पापा के साथ रहे, अपने बुआ चाचा दादी सबके साथ रहे, ये सोच कर 20 साल में ना मैंने इतनी मार खाई, इतनी मार, इतने टॉर्चर सही मैंने, बहुत ज़्यादा। ठीक है यार। एक कमेंट और भी आया था, आप कहाँ रहते हो? तो गाइज हम भिवानी में रहते हैं। तो गाइज एक कमेंट और आया हुआ था, मैं मतलब ना कई बार मैं ऐसे ना मतलब ना इनको ना इग्नोर कर देती हूँ कि कमेंट ना पढ़ूँ, और जब कमेंट जब पढ़ने पड़ते हैं, जब लोग कई चारों तरफ से टॉर्चर करने लग जाते हैं। अच्छे भी लोग बहुत हैं जो हम इतना सपोर्ट करते हैं, कई लोग ऐसे हैं, गिने चुने 4-5 लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, भाई इसके पास पैसे ज़्यादा हो गए तो ये कोर्ट कचहरी कर रही है। तो कोर्ट कचहरी करके कोई भी कुछ नहीं है, और 10 दिन के बाद मेरे कोर्ट से कागज़ आ जाएंगे। मैंने पहले बोला था, वे मेरे कागज़ पहले थाना में गए थे, थाने से कोर्ट में आए थे, कोर्ट से मैंने ना उधर फोटो कॉपी लेना भूल गई थी मैं। तो अब ना मेरी तारीख लगेगी, शायद 17 या 18 तारीख है, उसमें मैं आपको दिखा दूँगी भी क्या कुछ था कोर्ट में, वो सब दिखा दूँगी मैं आपको भी, क्या केस है कोर्ट का, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। ठीक है, वो आप फाइल देखोगे जब आपके ओस एकदम खुले के खुले रह जाएंगे, जो ये गलत कमेंट कर देंगे। मैं भी नहीं चाहती थी मैं कोर्ट कचहरी में पढ़ूँ, ठीक है, पर जब ना पानी सिर से ऊपर चला जाता है ना, तो बंदे को ऑप्शन लेना पड़ता है। क्योंकि मैं कोई भाग के नहीं बढ़ी थी, उस घर में शादी करके गई थी, पूरे ओस आवास में शादी करके गई थी, पूरे रीति रिवाज के साथ। ठीक है, सब थे, मेरे सास ससुर भी थे, फैमिली भी थी, सब कुछ था। तो ये थोड़ी है मैं 20 साल मेरी ज़िंदगी के ख़राब करके ऐसे पीछे हट जाऊँगी, ये काम नहीं है।